नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2026 एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछेगा बाबू। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो ये 40 वायरल क्वेश्चन मालूम हो जाएगा, जो आपके हर साल एग्जाम में आता है और इस साल 2026 में 100% आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो आपको याद रख लेना है कि जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? याद रख लेंगे, नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून है 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जैसे भारत में लोकतंत्र है ना, उसी प्रकार नेपाल में भी क्या है? तो लोकतंत्र है। ऑप्शन ए आपका 100% सही हो जाएगा। चलिए और देखिए, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 का जितने भी वायरल क्वेश्चन हो, चाहे 2026 का एग्जाम में 100% पूछेगा, जो हम क्वेश्चन पढ़ा देंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा वादा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू तो एक लाइक आप लोग जरूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राजनीतिक दलों और मान्यता उसका चिन्ह जो दिया जाता है निर्वाचन आयोग देता है। ऑप्शन सी आपका 100% सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो सभी नागरिक हैं वो ना वह स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कर टीपू सुल्तान शासक थे। तो जो टीपू सुल्तान शासक थे ना, मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न करे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रख लेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका 100% सही है। और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नदियां, निम्नलिखित नदियों में से किसका बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, गंगा नदी को नहीं कहा जाता है, गंडक नदी को नहीं, कोसी नदी को बिहार का जो शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और ये बाबू हर साल आपके बिहार में बाढ़ लाती है, ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में हुआ था। बिहार के किस नगर में, चाहे जिले में हुआ था, तो पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा कराया गया था? तो अंकुरवाट के मंदिर का जो निर्माण था सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ना बाबू, वह सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग के नाम पर ही क्या बना है? नीति आयोग बना है, यानी उसको भंग करके नीति आयोग बनाया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है?
तो इनमें से जो बीमारू राज्य पूछा है तो बिहार भी बीमारू राज्य में आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है। तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका 100% सही है और यह 100% आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना है ना बाबू, वह 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो एक लाइक कम से कम कर देंगे। चलिए 17 का आंसर लगाइए कि यूरेनियम, यहाँ पर यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो केंद्र है जादूगोड़ा है। कहाँ है? यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगढ़ है। और यूरेनियम जो है सबसे महंगा पदार्थ होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, हीरा से भी महंगा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 18 का लगाइए आंसर। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो आती है समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में सुनामी आती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो जो लोकतंत्र की जो सफलता है निर्भर करती है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कर किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। यानी उन्होंने कहा था जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास संभव नहीं है। 21 क्वेश्चन करे कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, याद रखेंगे, पानी की कीमत में वृद्धि। क्या हुआ था? पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन करें कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? याद रखेंगे, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन करें कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो याद रखेंगे, राजगीर में नहीं, पटना में है। कहाँ है संजय गांधी? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेन वर्ग का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग कर लेंगे, इसमें आपका ही फायदा होगा। आपको पूरा क्लास की तैयारी एकदम फ्री में हो जाएगी। चलिए 26 का लगाइए कि सांप्रदायिकी राजनीतिक आधारित होती है। तो जो सांप्रदायिकी राजनीति आधारित होती है किस पर होती है? तो याद रख लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म पर। सांप्रदायिकी राजनीतिक जो आधारित होती है धर्म पर होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए कृषि पर कौन आधारित नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए, सीमेंट। सीमेंट बाबू कृषि से लेना देना नहीं होता है, यह कृषि पर आधारित नहीं होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? याद रख लेंगे, वार एंड जो पीस है कार्ल मार्क्स के कि लियो टॉलस्टॉय का है। तो याद रखेंगे वार एंड पीस किसकी रचना है? तो 28 के आंसर याद रखेंगे, लियो टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन करें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है? 29 का आंसर याद रखेंगे, प्रोमोयूनस थे। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां प्रश्न करा है कि चावल है तो चावल जो होता है खरीफ फसल होता है। क्या होता है? खरीफ फसल होता है। ऑप्शन ए को आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में ना किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो याद रख लेंगे, नियंत्रित
अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 क्वेश्चन कराए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए बी आपका सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। 33 क्वेश्चन कराए कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, जो WT है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष से किया गया था। तो इसका जो स्थापना किया गया था वो 1995 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 क्वेश्चन कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। तो टाटा आयरन स्टील की जो कंपनी है, याद रख लेंगे, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 क्वेश्चन कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। एकदम VVI क्वेश्चन है। तो जिम्मरमैन ने, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो संस्थागत वित्त का जो साधन हो जाएगा, याद रख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो 1950 में नहीं, याद रखेंगे 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था, याद रख लेंगे 1930 अहमदाबाद में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 38 का देखिए, ऑप्शन सॉरी बच्चों, सविनय अवज्ञा दांडी यात्रा से हुआ था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दांडी यात्रा यानी 1930 में दांडी यात्रा से हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन करें कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 क्वेश्चन करें कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन हो जाएगा, विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो साइंस का आने वाला है, उसके बाद संस्कृत का भी कराएंगे, तो हर सबका वायरल क्वेश्चन करवा देंगे। तो इसलिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग जरूर लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अभी तक अपने एक भी दोस्त को शेयर नहीं किया है, तो कम से कम अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।